अमृतसर के घोनेवाल गांव के अंदर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। इस गांव को बाईपास से जोड़ने वाली जो मेन रोड थी, जब रावी नदी का पानी काफी तेज बहाव में आया तो इस पूरी सड़क को, जो कि इस गांव को बाहर हाईवे से जोड़ती है, सड़क को खत्म कर दिया तेज बहाव ने। अगर आप तस्वीरें देखेंगे आपको पता लगेगा, आगे बाईपास जाने वाला रास्ता है और ये काफी पक्की सड़क थी जिससे तमाम गाड़ियां अंदर आती थी, लोगों का आना जाना इसी से होता था। लेकिन इतना तेज बहाव था, इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी मजबूत, अगर आप देखेंगे बेहद कंक्रीट की काफ़ी मजबूत ये सड़क थी, लेकिन पूरी सड़क बीच में से इसके कई टुकड़े हो गए हैं। जो तबाही आई है, अगर हम पंजाब की बात करें, रावी नदी हो या सतलुज नदी हो, किनारे पर जितने गांव हैं उन गांव में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लोगों के घर डूब गए हैं। घर सामने वाला भी अगर आप घर देखेंगे तो ये घर मजबूत घर बनाया था अपनी पूरी पूंजी लगाकर, लेकिन बाढ़ का जो प्रभाव था, पूरा घर जो है वो तिरछा हो गया है और कभी भी ये गिर सकता है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सड़क देखेंगे, जगह जगह आपको इसी तरीके से टूटी हुई सड़कें और पानी देखने को मिलेगा। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। जसपाल जी, आप यहीं घोनेवाल गाँव के रहने वाले? नहीं, मैं सेवा दे आया। अच्छा, सेवा देने आए। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ ये मेन रोड जो है ये कई जगह से टुकड़ों में तब्दील हो गई है। ये कब यहाँ पर ये इस तरीके से बर्बादी हुई? जब पानी आया तो सब लोग घर में बैठे हुए थे, किसी को पता नहीं। और जब पानी आया तो एक बहाव जो इतना तेज था कि रोड सह नहीं सकी। वो बहाव सब कुछ बहा के ले गया। आप पेड़ देख सकते, पास में पेड़ भी गिरे हुए हैं और घर पूरा गिर चुका है। इस साइड से थोड़ा दिख रहा है तिरछा, लेकिन जड़ा दूसरी साइड है वो पूरा गिर चुका है इस वक्त। और 1 से 1.5 करोड़ की कीमत है इस घर की। अब गांव से जो कनेक्ट होने वाला सड़क का रास्ता है वो पूरी तरीके से कट गया है। हाँ जी, ये मेन रोड था जो सीधा गांव को जाता है और ये रास्ता पूरा टूट गया। तो अब आप लोग कैसे सेवा पहुंचा रहे हैं और बांध वगैरह बनाने की भी कोशिश की जा रही है? हम लोग जहाँ पे पानी नहीं आया, हम वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करके ला रहे हैं। अब वो मिट्टी यहाँ डालेंगे या गड्ढे बना के तो रास्ता बनाएंगे फिर कच्चा थोड़ा सा, और उसके बाद हम सरकार को कहना चाहते हैं कि रोड पक्की हमें बना के दें। कितनी बर्बादी इस पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में हुई है बाढ़ की वजह से? बहुत ज़्यादा नुकसान होया। ਤੁਸੀਂ देख सकते दूर दूर तक उधर सेवा लगी है कि सारा जो रुड़ गया है वो भी बन रहे हैं। जो मिट्टी लिया के पिंडा तो थैलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਨ ਰਹੇ हैं जितों मतलब पानी ज़्यादा आ रहा। ਤੁਸੀਂ देख सकते नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों रुपया नुकसान हो गया। लोगों के घर के अंदर भी, मैं पीछे भी देख रहा हूँ, कई घर हैं, स्कूल हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। तो अब पानी जैसे जैसे कम होगा, अंदर सफाई के लिए कुछ अभियान चल रहा है, सरकार कुछ कर रही है? वो तो जो है अपने गांव वाले वही कर रहे हैं ज़्यादा, तो क्योंकि रैन बसेरा तो करना ही थोड़ा बहुत पड़ेगा। जो नुकसान हुआ है वो उसके लिए चलो सरकार को भी करना चाहिए। बाकी कार सेवा वाले महापुरुष लगे हुए हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो बहुत भारी नुकसान हुआ, जो भारी बहाव आया ना वो सारा कुछ रोड के ले गया। तो बाकी सरकार को भी प्रार्थना है कि जो गरीब लोग हैं इधर जो नज़दीक दरिया के पास रहते हैं उनकी बात तो बात हेल्प कीजिए। बिल्कुल, लोग जो हैं यहाँ पर लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके की आपदा आई, बाढ़ आई, सरकार लोगों की मदद करे। गांव के लोग, कार सेवक खुद ही बांध बना रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो रास्ते कट गए हैं उनको ठीक किया जा सके, खाना पहुंचाया जा सके। तमाम लोग सेवा में लगे हुए हैं। किस किस तरह की बर्बादी है और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि इतनी तेज बहाव था, जितने पुराने पेड़, रास्ते, पक्के रास्ते, अगर आगे देखेंगे आगे तक भी ये पूरा रास्ता टूट गया है, डैमेज हो गया है। और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो नदी किनारे के गांव हैं अमृतसर के, जो कि जिनका रास्ता बिल्कुल शहर से अलग हो गया है, उन रास्तों को पक्का किया जा सके ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। फिलहाल अमृतसर की बात की जाए या फिर कुछ और आसपास के इलाकों की, पानी का जो लेवल है वो पहले से थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जितनी बर्बादी हुई है उसको सही करने में ही अभी काफी समय लगेगा। अमृतसर में रावी नदी जब अपने तेज उफान पर थी, जिस तरीके से जलस्तर बढ़ा, इतना ज्यादा पानी आया कि रावी नदी के पास जो बांध बनाया हुआ था, क्योंकि किनारे पर ये गांव है, वो बांध टूट गया। और बांध टूटने के बाद पिछले 3 से 4 दिन पहले जो घोनेवाला गांव है,
यहाँ पर घोरेवाला गांव में बेहद तेज रफ्तार में रावी नदी का पानी आया और पानी आने से जितनी फसल थी, पेड़ थे, वो सब टूट गए। और अब ये जो आप तस्वीरें देखेंगे, बेहद मेहनत से एक परिवार ने ये आलीशान मकान यहाँ पर बनाया था और अभी मकान बनकर तैयार ही हो रहा था कि किस तरीके की स्थिति इस बाढ़ के पानी तेज बहाव की वजह से हुई है। अंदर अगर आप देखेंगे, आगे का तो हिस्सा फिर भी आपको अभी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके की दरारें इसके अंदर पड़ चुकी हैं। ऊपर से पूरा मकान हिल चुका है और अगर आप पीछे का हिस्सा देखेंगे तो पूरा लेंटर और सारी दीवारें जो हैं, जो पिलर हैं, सब कुछ नीचे की तरफ झुक गए हैं। ये मकान कभी भी नीचे गिर सकता है, इसीलिए पूरे घर के अंदर गाद, पानी और साथ ही इस वक्त मलबा पड़ा हुआ है। पीछे पूरी छत जो है वो बैंड हो गई है, सब कुछ नीचे आ गया है और ये घर भी कभी भी गिर सकता है क्योंकि इसकी नींव पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान अमृतसर के जो आउटर इलाके हैं, नदी किनारे वाले इलाके, वहां पर ये नुकसान हुआ है। और अभी भी ज़्यादातर ऐसी जगह हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों के अंदर गाद है। घोनेवाल जो गांव है वहां की ये तस्वीरें हैं जहां पर घर, मकान, स्कूल सब कुछ इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। और जहां तक अगर आगे की तरफ आप तस्वीरें देखेंगे इस घर की, पूरी तरह से ये घर बैंड है। कुछ परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका घर है बाबा जी? आपका घर है? एक सेकंड बाबा जी, बस आपकी जो कंडीशन है वो हम समझ सकते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, आपने अभी हाल में ही बनाया था घर ये? हाँ जी, हाँ जी, आप ही बनाया हाल में। 11 साल चाहे बनाई है कोठी। पैसा ला के कुछ अपना लाया, भाई का लाया, कोई कर्जा चुक, जो जमा पूंजी आपकी थी आपने इस मकान में? हाँ जी, हाँ जी, कोई कर्जा चुक लिया, कुछ बाहरों ला ले, कुछ मुंडे ने घलाते, कुछ अं आप ला ले, सारे काम करके भी। ये किस दिन एकदम से पानी आया? किस दिन पानी आया जब घर में नुकसान होना शुरू? ये 6 बजे पानी आ गया कब? सवेरे अपना टाइम दिन पता नहीं किहड़ा बाहर ही 4 दिन पहले 27 तरीक मैं था। अच्छा। ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਾਤ ਤੁਸੀਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਸੀ, 200 ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਖਲਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਚੱਲ बांध आप लोगों ने बनाने की कोशिश की वहाँ पे मिट्टी की बोरी लगा के? ਹੋਰ ਨਗਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਨਗਰ ਨੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੱਜੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੀ ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕੱਢਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਆ। घर में देख रहे हो तो पूरा घर पीछे से पूरा झुक गया, पूरा बैंड। ਸਾਰਾ ਝੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਨੀ ਹਨੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ बाकी सरकार है, सरकार ने कोई आप लोगों से अब तक कांटेक्ट किया, बातचीत? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਆਕੜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गांव के लोग और जो समाज के लोग हैं, यही लोग सेवा कर रहे हैं। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ नहीं। सरकार और प्रशासन को आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? इतना नुकसान हो रहा है और यहाँ कोई नहीं पहुँच रहा अब तक। ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ का कोई नहीं है। ये जनता ही आ रही जो पब्लिक की। या भगवंत मान ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ
ਆਖਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਵੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਬਾਬੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੋ अपना पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ लग रही है आपको कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंजाब का दौरा करने कि जो आप लोगों का नुकसान हुआ है बहुत सारे गाँव में, अमृतसर में और भी कई जगह हैं पंजाब की, कुछ उम्मीद लगती है कि अब आप लोगों की कुछ सुनी जाएगी क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ नहीं सुनेगा। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, नहीं तो मुश्किल चांस घट है। बिल्कुल लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ की सरकार है वो यहाँ नहीं पहुँच रही है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई, जीवन भर की कमाई लगाकर अपना मकान बनाया, कर्जा लिया, और जो ये आपदा आई, बाढ़ का पानी आया, बांध टूटा, बांध टूटने के बाद लोगों ने, समाज के लोगों ने, संगत ने सब कुछ मिलकर यहाँ पर एक बांध बनाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो बांध भी टूट गया। और ये तस्वीरें एक बार आगे की तरफ से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना नुकसान इस पूरे इलाके में हुआ है। एक तो जो मेन हाईवे है जो इस गांव को बाहर सड़क से जोड़ता है वो टूट गया है, और ये देखिए आप पूरी क्रैक पड़े हुए हैं घर में। ये कभी भी घर, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वो दूसरी तरफ झुक गया है और अंदर इतना मलबा और गाद है। यहाँ से आपको एक बार तस्वीरें समझाने की मैं कोशिश करूँगा, मेरे सहयोगी चंद्रभान यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से पूरा घर जो है, ये इसकी दीवार, पिलर, लेंटर, छत सब कुछ सड़क पर है। इतना बुरा हाल इस घर का हुआ है, ना केवल इस घर का बल्कि ऐसे कई इलाके हैं अमृतसर के आउटर इलाके जो कि रावी नदी के बिल्कुल किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर नुकसान हुआ है। और लोगों को उम्मीद है कि अब कल प्रधानमंत्री पंजाब का दौरा कर रहे हैं तो इन लोगों की सुनी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जितने निचले इलाके हैं वहाँ से अब पानी का लेवल कम भी हो रहा है, तो लोगों के घर बेहद कमज़ोर हो गए हैं, लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। लंगर जो बट रहा है उससे इन लोगों का गुजारा चल रहा है। बाढ़ का कहर अमृतसर के घोनेवाल गांव में सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर रास्ते कट गए हैं, बांध टूट गए हैं, कई घरों के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए हैं और कई जगह पानी भर गया है। गांव के लोग इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, और जो संगत के लोग आए हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो बांध का, जो नदी का पानी है, रावी नदी का पानी, वो गांव के अंदर और ना घुस सके, इसीलिए इस तरीके से रिंग बांध बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले अलग अलग जगहों से जहाँ पर पानी नहीं आया है वहाँ से मिट्टी को लाया जाता है, और मिट्टी को लाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो ट्रॉली में इस तरीके से मिट्टी भर के लाई जाती है। मिट्टी को क्रेन के ज़रिए यहाँ पर लगाया जाता है, और फिर जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको लगाकर रिंग बांधकर यहाँ पर एक मजबूत बांध बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो नदी का पानी है वो गांव के अंदर दोबारा से ना पहुँचे, नुकसान ना हो। लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। सरकारां दा काम है ਜਿਹੜਾ लोग आम लोग डे करना, सरकारां ने काम करना चाहिए। लोग अपना काम छोड़कर आ रहे हैं जहाँ पर बाबे गुरु के बाग वालियां दी। लोगों का ये कहना है कि ये काम सरकार का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं पहुँच रही। लोग खुद ही अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर बांध बनाने का, सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। कितना नुकसान इस गांव विच हुआ है? कोई अंत ही कोई नहीं, कितना का हो गया। बांध आप लोग क्या रिंग बांध बना रहे हैं, कैसे बना? 100% ही नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। जितना भी नुकसान, बांध टूट गया था पहले सारा देख लो तुम, इधर देख लो, जिधर झाती मारोगे उधर बांध ही टूटे बांध नजर आएगा। तो कैसे आप लोग बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये हम पब्लिक संजोग आ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਆ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, कोई पैसा लेकर नहीं आ रहा, सेवा में आ रहे सभी लोग, कोई पैसे में नहीं आ रहा, सेवा करने के लिए आ रहे सभी। ट्रालियाँ जो ट्रैक्टर है जो सभी लोग ये सब सेवा के में आ रहे हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ सिख लोग ही
ਸਭ सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਇਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ सरकार का ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सरकार के अधिकारियों को पहुँचना चाहिए, जो इस जगह पर जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर लोगों की मदद करें। लेकिन ये शिकायत है लोगों की कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है और खुद ही आपसी सहयोग से, गुरुद्वारों की मदद से लोग यहाँ पर इस तरीके की जो लोहे की जालियाँ हैं उनके सहारे मिट्टी मंगाकर सेवा भाव से यहाँ पर इस बांध को बना रहे हैं ताकि अंदर पानी ना पहुँचे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और अब लोगों की अपील है कि सरकार इन ये जो आउटर के गांव हैं नदी के किनारे, इनकी भी सुध ले और जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसको लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की जाए। माछियाला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर स्कूल घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था और अब पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक 5वीं क्लास तक के स्कूल का प्रेमिसिस है और यहाँ पर सारी जो बच्चों के बैठने की डेस्क हैं सब कुछ बाहर इसलिए हैं क्योंकि क्लासरूम के अंदर जब रावी नदी का पानी आया, बांध टूटा तो इस पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। अंदर किस तरीके के हालात हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर तक पानी भर गया था, कई फीट तक पानी को अब निकाला गया है, लेकिन अभी पूरा मलबा गाद जो है वो अभी क्लासरूम के अंदर है। सफाई यहाँ पर की जा रही है, गांव के लोग मिलकर इस गंदगी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग में पानी अब भी भरा हुआ है। ऐसे में पहले प्रशासन ने भी आदेश दिए हैं कि स्कूलों का पूरा सैनिटाइजेशन होगा, साफ़ सफाई होगी और उसके बाद ही स्कूल बच्चों के लिए खोले जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आप? सिमरनजीत सिंह। ये माछियाला गांव जो है कौन सी कक्षा तक का स्कूल है? सर मैं ही लोकल हैं तो सफाई करना है, टीचर है ना डिपेंड का तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ हैं ਇੱਥੇ। अच्छा, हाँ जी। तो कितना फीट पानी भर गया था यहाँ? इधर सर कम से कम वो दिख रहा है ना है कोई 4 फुट पानी था। 4 फुट। तो ये सब रावी नदी का पानी आया जब बाढ़? वो बाढ़ इधर से टूटा ना बंद, वो सारा उधर से है। हाँ। अभी क्या पानी निकल गया फिलहाल? अभी है कई कई जगह, कई कई नहीं है। कितना नुकसान इस गांव के अंदर हुआ है? सारा ही सर्दी हो गया, नुकसान राशन पानी भी सारा ही खत्म हो गया, फसल वगैरह सब? सारा कुछ हो गया। इतने खाना बनाने और सफाई करने रहे और तो इतना बाकी कोई चीज़ बची नहीं सर कोई भी। उधर ज़्यादा ब्याह बने, वो परले कमरे उधर बहुत ज़्यादा ब्याह। बच्चों को खाने का सभी तो यहाँ पर बच्चों के जो खाने पीने की व्यवस्था होती है स्कूलों के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पर बर्बाद हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल में अभी भी पानी भरा हुआ है। धीरे धीरे करके पानी को निकालने का काम चल रहा है। बच्चों के झूले हैं, सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया है। क्लासरूम, डेस्क, बच्चों का खाना बनाने की जो किचन थी सब में 4 से 5 फीट पानी आ गया था। और ये देखिए स्कूल के बाहर का ये जो बाउंड्री एरिया है ये पूरी तरीके से टूट गया था। इसकी वजह यह है, सामने आपको मेन रोड पर जो बांध नज़र आ रहा है, जब काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई और पानी का लेवल बढ़ा, जो डैम से पानी छोड़ा गया भाखड़ा डैम से, उसके बाद अमृतसर में रावी नदी के किनारे जितने ये बांध हैं जो कि गांवों तक पानी आने को रोकते हैं वो बांध टूट गए और खेतों में होता हुआ, खेतों में आपको अभी पानी यहाँ पर नज़र आएगा। जितने किनारे के घर हैं इसके आसपास सारे में यहाँ पर पानी भर गया था और फिलहाल इस तरीके का नुकसान इस स्कूल में देखने को मिला है। और लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन अभी जो आउटर एरिया के गांव हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि जो लोकल लोग हैं, जो संगत है, वो लोग ज़रूर यहां पर टेम्परेरी बांध बना रहे हैं ताकि अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो दोबारा से गांव के अंदर पानी ना पहुंच सके। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, अमृतसर।